कभी कभी सफ़र हमें वहाँ ले जाता है जहाँ ना तो नेटवर्क होता है और ना ही भीड़, जहाँ हवाओं में पुरानी कहानियाँ बहती हैं और हर मोड़ पर एक नई खामोशी आपका इंतजार करती है। एक ऐसी ही जगह है हिमाचल की जो आज भी जिससे कई लोग अनजान हैं। वेलकम टू दी देवहारी विलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ये खूबसूरत विलेज आप लोगों को हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दिल्ली से मनाली वाली बस लेनी होगी और आप लोगों को ओट टनल पर उतरना होगा। ओट टनल से उतरने के बाद में आप लोगों को सैंज वैली के अंदर जाना होगा, जहाँ पर आप लोगों को ये खूबसूरत विलेज देखने को मिलेगा जो आज भी जिससे कई लोग अनजान हैं। ये जो विलेज है आज भी आप लोगों को अनटच ब्यूटी की तरह नजर आएगी, जिसमें आप लोगों को बहुत शांति और सुकून देखने को मिलेगा। ये गांव अपने खूबसूरत होम स्टे और अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। इस विलेज के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने को मिलेगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना। आज मैं आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पे लेके आऊँ, हिमाचल के एक ब्यूटीफुल ऑफ-बीट विलेज के अंदर लेके आऊँ। वेलकम टू दी देवारी विलेज, जो कि सैंज वैली में सिचुएटेड है। ये बहुत खूबसूरत ऑफ-बीट विलेज है। अगर आप हिमाचल का लोकल एक्सपीरियंस करना चाहते हो देन यू मस्ट कम हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल। और यहाँ से आप लोग लोकल छोटे मोटे ट्रैक भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से सबसे पास में जो है वो ऋषि पुंडरिक लेक का ट्रैक है, अराउंड 3 किलोमीटर्स का है। तो वो ट्रैक के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। एंड ये ब्यूटीफुल विलेज है, ये डेफिनेटली हम आप लोगों को घुमाने वाले हैं। और यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत अच्छे, और यहाँ पे बहुत पुराने होम स्टेज है, और जो होम स्टेज होते हैं हिमाचल के वो आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गांव के बीच चौक के अंदर आप लोगों को सबसे पहले माँ देवी नव दुर्गा का मंदिर देखने को मिलेगा, जो अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो पुराना हिमाचली आर्किटेक्चर के ऊपर ही इस मंदिर को बनाया गया है, जो कि आप लोगों को गांव के बीचों बीच चौक में देखने को मिलेगा। मंदिर की दीवारों के अंदर आप लोगों को हिंदू की जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उसकी आर्ट देखने को मिलेगी। वाकई में जो टेम्पल यहाँ पर है वो आप लोगों को देखने के लायक है। तो आप लोग इस टेम्पल को फर्स्ट आते ही देवारी विलेज में इसको एक्सप्लोर करें। इस गांव की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी, यहाँ पर आप लोगों को यूनिक तरह के होम स्टेज, इनका जो पोस्ट ऑफिस है वो आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो होम स्टे हैं वो आप लोगों को कलरफुल देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग स्टे वगैरह कर सकते हो। जहाँ पर आप लोगों को पूरा हिमाचली कल्चर देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है एक न्यू एक्सपीरियंस हो। तो आप लोग डेफिनेटली इन खूबसूरत होम स्टेज के अंदर स्टे करें। एटलीस्ट वन डे यू हैव टू स्पेंड हियर, क्योंकि ये जो विलेज है ना एटलीस्ट एक दिन तो रिक्वायर करता है, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है ना उसको आप एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके आसपास से ही छोटे मोटे और विलेज के ट्रैक वगैरह जाते हैं। तो आप लोग इस विलेज के अंदर डेफिनेटली एटलीस्ट एक दिन स्पेंड करें और आसपास के जो लोकल विलेज हैं, लोकल टेम्पल है, लोकल ट्रैक है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो। सबसे पहले आप लोग यहाँ के जो गांव के चौक में स्थित मां नव दुर्गा के मंदिर में दर्शन करके अपने डे की शुरुआत कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अलग अनुभव होगा। मां दुर्गा का जो टेम्पल है वो पुराने हिमाचली आर्किटेक्चर और हिंदू स्क्रिप्चर्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को खूबसूरत फाइन आर्ट देखने को मिलती है। एंड ये जो टेम्पल है ना, इसका एरियल स्ट्रक्चर है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसा लगेगा आप लोगों को आप एक बहुत सुकून वाली जगह पर आ चुके हो। तो सबसे पहले आप अपना डे यहीं पर दर्शन करके स्टार्ट कर सकते हो।
मंदिर में दर्शन करने के बाद में आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ का जो लोकल गांव है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो यहाँ पे काफी अच्छा कैफे कल्चर है तो आप लोग उसको भी एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो यहाँ से लोकल ट्रैक भी होता है जो कि बेसिकली ऋषिपुंडरिक लेक के लिए जाते हैं, तो आप लोग उस ट्रैक को करने के लिए भी जा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग ट्रैक रहने वाला है। अगर आप लोग ऋषिपुंडरिक लेक का ट्रैक करने जा रहे हो तो ये जो ट्रैक है आप लोगों को बिल्कुल मंदिर के साइड से ही जो ट्रैक का रास्ता बना हुआ है, तो आप लोगों को उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाना है। ऋषिपुंडरिक लेक के लिए बेसिकली 2 ट्रैक का यूज किया जाता है। पहला है देवारी विलेज और दूसरा है सनसेर विलेज। तो पहले मैं आप लोगों को देवारी विलेज से बताऊंगी। अगर आप लोग ऋषिपुंडरिक लेक का ट्रैक करते हो तो देखो मोस्ट कॉमनली इसी रूट को यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो देवारी गांव है ना वो देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है अपनी सीनेरिक लोकेशन के लिए। एंड यहाँ से जो आप लोगों का ट्रैक का डिस्टेंस है ना वो अराउंड 3 किलोमीटर का रहने वाला है, और उसको करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 45 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। अब रही बात ट्रैक की, जो ट्रैक है ना वो इजी टू मॉडरेट आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड इस ट्रैक के अंदर आप लोगों को खूबसूरत जो है देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। एंड ये जो ट्रैक है ना वो बहुत ज्यादा इजी है, इसके अंदर आप लोगों को कई लोग आते हुए भी मिल जाएंगे। एंड ये जो ट्रैक है वो मोस्ट पॉपुलरली यूज किया जाता है बाय द टूरिस्ट एंड द लोकल पीपल्स। तो मैं आप लोगों को यही वाला रास्ता सजेस्ट करूंगी, आप लोग इसी रूट से जाएं। बाबू अरे मत करो। बाबू बाबू ताली बजाता है, ताली। नेक्स्ट अब दूसरे वाले रास्ते की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला जो रास्ता स्टार्ट होता है सनसेर विलेज से, एंड ये जो रूट है ना वो लेस कॉमनली यूज किया जाता है लोकल्स और टूरिस्ट के द्वारा। मोस्टली इस रूट को वही लोग यूज करते हैं जो शानगढ़ की साइड से आ रहे हों या फिर लोअर सेंज की साइड से आ रहे हों, वो लोग इस रास्ते को मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। अब मैं रास्ते की अगर बात करूँ तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा ट्रैक नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप लोग शानगढ़ की साइड से आ रहे हो तो आप लोगों को कम से कम 2 घंटे का टाइमिंग लग जाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। उस रूट से अगर आप लोग आते हैं तो उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैक तो नहीं करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप व्हीकल के थ्रू आते हो तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो व्हीकल चलाने के लिए तो ही आप लोग उस रूट को कंसिडर करके आए, नहीं तो मैं फिर भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो देवारी गांव का जो ट्रैक है उसी के थ्रू आप लोग इस ट्रैक को करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप लोगों को अमेजिंग रास्ते देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लोकेशन रहने वाली है। अगर आप लोग देवारी विलेज की तरफ से आते हो तो आप लोगों को रास्ते में कुछ इस तरीके से डेंस फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कुछ देवताओं के जो स्थान देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप लोगों को कई तरह के आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोग इस जगह की मर्यादा बनाए रखें। गाइस, अगर आप देवरी विलेज से ना ऋषिपुंडरिक लेक का जा रहे हो तो जो रास्ता बना हुआ है कृपया उसी को ही फॉलो करके जाए, कोई एक्सपेरिमेंट ना करे। एक बेसिकली एक मेन रास्ता पूरा है, उसी के थ्रू जाना है अगर देवरी विलेज से जाते हो। और डायरेक्ट उधर से आ रहे हो ठीक है, तो डायरेक्ट रास्ता है जिसकी डायरेक्ट व्हीकल के थ्रू पहुंच सकते हो। और इस रास्ते से जाते हो देवरी विलेज से तो 3 किलोमीटर का ट्रैक आप लोगों को करना रहेगा, तो आप लोग इस रास्ते को फॉलो करें, कोई भी एक्स्ट्रा जो है रूट ना ले। ओके, इस ट्रैक को करने में सबसे ज़्यादा जो हमारी हेल्प की वो थी यहाँ के एक लोकल डॉग, जो हमें ट्रैक के स्टार्टिंग में ही मिल गई थी। इस डॉग ने कंप्लीट हमारे पूरे ट्रैक में हमारी हेल्प की, रास्ता ढूंढने में, रास्ता बताने में, क्योंकि यहाँ के जो लोकल डॉग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग उनके साथ जा रहे हो ना तो बहुत ही प्यार से उनके साथ जाए, उनको ट्रीट करें और उनका ध्यान रखें, उनको वापस लाएं। बहुत सुंदर जगह लेके आए पूजा मैम हमें, गाइस बहुत सुंदर।
और जिसका रास्ता हम भूल चुके थे, तो मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस दे दी। लोगों को ऋषि पुंडरिक लेक लेके आ चुके हैं, जो कि बहुत सुंदर लेक है, सामने आपको दिख रही होगी। इसके खूबसूरत नज़ारे हम आप लोगों को दिखाने वाले। अगर आप लोग जो सेकंड डे में सेंच में रुक रहे हो, तो वहाँ से आपके 10 to 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इस लोकेशन को भी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अगर आप देवारी विलेज आते हो तो, क्योंकि देवारी विलेज से इसका एक ट्रैक है। नहीं तो आप चाहो तो इसका डायरेक्ट अलग से एक रूट है, जिसको भी आप लोग लेके डायरेक्टली कोई भी व्हीकल के थ्रू यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो सीधा ऋषि पुंडरिक लेक व्यूज। ऐसे कई मान्यताएं हैं कि यहाँ पर कई सालों तक ऋषि पुंडरिक जी ने बहुत ज्यादा तपस्या की थी, और तपस्या के लिए उन्होंने इसी जगह को इसलिए चुना था क्योंकि ये जो जगह है ना बहुत ज्यादा शांत है। और आज ऐसा बिलीव है कि इस लेक के अंदर आप लोगों को जो है पानी तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस लेक के अंदर आप लोगों को जो है अनाज की खेती देखने को मिलती है। और ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर आज भी ऋषि पुंडरिक जो है वो तपस्या कर रहे हैं, तो इसीलिए इस लेक के अंदर जाना अलाउ नहीं है, ना ही लोकल को ना ही टूरिस्ट को। तो आप लोग उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखें। तो आप लोग इन बातों का डेफिनेटली ध्यान रखें जब भी इस टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो तो। ऋषि पुंडरिक लेक के साइड में ही आप लोगों को एक और खूबसूरत गांव छोटा सा देखने को मिलेगा, जो कि अपनी लोकेशन के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप लोग चाहो तो आप लोग इस गांव में भी विजिट करके आ सकते हो। इस गांव के अंदर भी आप लोगों को ऋषि पुंडरिक जी का जो टेम्पल देखने को मिलेगा, तो आप लोग उस टेम्पल में दर्शन वगैरह करके आना चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि ये जो लोकेशन है वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो आप लोग उस लोकेशन में भी डेफिनेटली जाके आ सकते हो। लेक को घूमने के बाद में हम लोग यहीं पे स्थित पास में ही छोटी सी स्टॉल के यहाँ पर बैठ गए, जहाँ पे हम लोगों ने चाय कॉफी वगैरह ली, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। ये लोकल्स को काफी ज्यादा हेल्प करती है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, एंड अपने एक ऐसे दोस्त के साथ में शेयर कर सकते हो जिसको ऑफ बीट लोकेशन घूमना पसंद है, क्योंकि हमारे इस चैनल के अंदर आप लोगों को ऐसी अमेजिंग ऑफ बीट लोकेशन के बारे में हम लोग बताते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।